खुशामदी कहता हूँ मैं आपको अपने YouTube चैनल यूनिक जॉब टेक्निकल में। दोस्तों, पाक फ़ौज में सिपाही की शानदार भर्तियाँ होने जा रही है, जिसमें क्लार्क, सिपाही, कुक एंड सैनिटरी वर्कर्स की बहुत सारी वैकेंसियाँ मौजूद है। ये वैकेंसियाँ कौन कौन से अजला के लिए, कौन से प्रोविंस के लोग इस जॉब के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और इसकी लास्ट डेट कौन सी है, तमाम तर डिटेल आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इसकी अहलियत क्या है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। ये तमाम डिटेल आप लोगों के साथ में इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अभी तक यूट्यूब चैनल पर न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हर आने वाली न्यू अपडेट और वैकेंसी जॉब के हवाले से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा जैसे ही न्यू वैकेंसी आएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाक फ़ौज में सिपाही की भर्तियाँ पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज में शामिल होकर मुल्क और कौम की खिदमत का मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दे। पाकिस्तान आर्मी सिपाही की भर्ती के लिए 2 सितंबर से 22 नवंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन और भर्ती की जाएगी। मतलब 22 नवंबर तक 2 महीनों तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। 2 महीने बहुत बड़े हैं, आप बेसुकून और आराम से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी तालीम कितनी होनी चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। अहलियत ज़रूरत, यहाँ पे अहलियत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की शादीशुदा, गैर शादीशुदा मर्द और शहरी। ज़रूरियात: सिपाही जनरल ड्यूटी ट्रेड, सिपाही टेक्निकल ट्रेड, सिपाही मिलिट्री पुलिस एंड सिपाही ड्राइवर, सिपाही क्लार्क, सिपाही किक, सैनिटरी वर्कर। तमाम उम्मीदवारों के लिए 30 नवंबर 2024 को 1 से 17 साल से 23 साल और सैनिटरी वर्कर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 30 नवंबर 2024 को 17 साल से 35 साल तक ग्रेजुएट या इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के लिए उम्र की बालाई हद में 1 साल आयत हो जाएगी। ठीक है, और शोहदा जंग के दौरान जख्मी होने वाले लोहाकिन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अफराद के लिए कम उम्र की बालाई हद में 2 साल तक रायत की जाएगी। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और डोमिसाइल हामिल उम्मीदवारों के लिए उम्र में 3 साल की रायत की जाएगी। ठीक है, सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर एंड टेक्निकल कम अज़ कम यहाँ पे 5 फुट 6 इंच इनका कद होना चाहिए। सिपाही मिलिट्री पुलिस कम अज़ कम 5 फुट 8 इंच होना चाहिए। सिपाही क्लार्क सैनिटरी वर्कर के लिए कम से कम 5 फुट 3 इंच होना चाहिए जो हाइट है उसकी। ठीक है, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के शम अजला गिलगित बल्तिस्तान डोमिसाइल हामिल उम्मीदवारों के लिए कद में 2 इंच की रायत की जाएगी। ठीक है, सिपाही जनरल ड्यूटी यहाँ पे देख सकते हैं मिलिट्री पुलिस कम अज़ कम मैट्रिक उनकी होनी चाहिए। ठीक है, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और शोहदा के बच्चों के लिए कम अज़ कम मिडिल होना चाहिए। जिनकी तालीम मिडिल है, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और जमशुदा अजला के शोहदा और बच्चों के लिए मिडिल पास जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही टेक्निकल ट्रेड के लिए कम अज़ कम मैट्रिक साइंस होनी चाहिए एंड क्लार्क के लिए कम से कम इंटरमीडिएट सी ग्रेड। बलूचिस्तान के सिर्फ गमशुदा अजला गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कम अज़ कम इंटरमीडिएट डी ग्रेड कंप्यूटर डिप्लोमा रखने वाले तालीम याफ्ता अफराद को तरजीह दी जाएगी। मतलब कि यहाँ पे उनको रायत दी जाएगी और डी ग्रेड तक भी उनको अप्लाई करने की इजाज़त है। कुक के लिए कम अज़ कम आपकी मिडिल होनी चाहिए एंड सैनिटरी वर्कर के लिए आपका नाखुंदा ज़्यादा से ज़्यादा तालीम प्राइमरी होनी चाहिए। अक़लियतों के लिए भी यहाँ पे मखसूस कोटा है। ज़रूरियात कागजात: आपके असल असनाद बेमा 2 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ होनी चाहिए, 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे नेज़ रियायत हामिल उम्मीदवारों के लिए मुतल्लका कागजात के साथ होना ज़रूरी है। इंतखाबी तरीका: अब किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। उम्मीदवार 2 सितंबर से 22 सितंबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वो भी इस वेबसाइट पे जाकर www.joinpakarmy.government.pk यहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा अप्लाई का। ठीक है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने दी हुई है ताकि हम इंटरनेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। उम्मीदवार करीबी आर्मी सिलेक्शन और इंक्रोचमेंट ऑफिस या रीजनल सेंटर जाकर भी 2 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होते ही उम्मीदवारों को मुख्तलिफ मराहल से गुजारा जाएगा। अगर आप ऑनलाइन जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो करीबी आपका जो कैडेट कॉलेज है, ठीक है, या वहाँ पे
इनकी रीजनल सेंटर है, वहाँ पे जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स देकर आएँ। आपको इन्फॉर्म किया जाएगा टेस्ट के लिए कॉल या एसएमएस के थ्रू। तो ये थी आज की बड़ी सी अपडेट जो मैंने आप लोगों को बताई कि पाक फ़ौज में भर्ती होने के लिए आपके कौन कौन से वैकेंसियाँ मौजूद है और कितनी वैकेंसियाँ हैं, ये इन लोगों ने हाईलाइट नहीं किया। वैकेंसियाँ बहुत है, अनलिमिटेड वैकेंसियाँ हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। 22 नवंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।